अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो यार आज की एक और न्यू एपिसोड और आज की जो वीडियो यार काफ़ी एक स्पेशल है। और स्पेशल इस सेंस में कि आपको अपना नया सेटअप दिखाने वाला हूँ कि हमने ऑस्ट्रोलॉक के कुछ और नए ब्रीडर डाले हैं। और अभी जो है कि जितनी आपको पता है कि डिमांड थी, मेरे पास अच्छी खासी डिमांड थी और आप में से बहुत सारे लोग मांग रहे थे, तो मैं उनको दे नहीं पा रहा था कि डेढ़ दो दो महीने के आगे की बुकिंग है मेरे पास। तो अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अब की जो बुकिंग है ना वो थोड़ी जल्दी पे आ जाएगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं चूज़े दे पाऊँगा, क्योंकि मार्केट में फ़िलहाल इस वक्त बहुत डिमांड है, इंशाल्लाह आगे भी होती ही रहेगी। तो मैंने माइंड ये बनाया है कि अभी जो हैं ये 140 ब्रीडर हैं और 81 मेरे पास हैं, 80 समझ लें आप। तो 140 और 80, 100 थे, वो 10-20 का कुछ हिसाब बाद में बताएंगे आपको क्या हुआ उसका। तो तकरीबन अब जो हो गए मेरे पास 140 और 80, 220 ब्रीडर हो चुके हैं। और अब 220 एक मिनट 80 60 हाँ, तकरीबन 220 ब्रीडर हो चुके हैं। और जो अब मेरी जो हैचरी का हिसाब है ना वो ये है कि डेली के तकरीबन अच्छे खासे अंडे आएंगे। तो महीने का 3-4 हज़ार चूज़ा, 5,000 चूज़ा हम खुद अपना हैच करके और निकालेंगे। तो ये सेटअप मैंने डाला है, मैंने नहीं डाला। इस दफ़ा एक नया पार्टनर मिले और काफ़ी टाइम पीरियड से वो मेरे साथ कनेक्ट थे यूट्यूब के ऊपर, तो उनके साथ ये मिल के सेटिंग है सारे की। और इस दफ़ा जो ये काम है ये पार्टनरशिप पर है, ये पूरा मेरा अपना नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि काम ये कुछ करेंगे, एक हमारी बेसिकली डील है, इसके अंदर मेरा 1 रुपये भी नहीं लगा हुआ, सारे पैसे इनके अपने लगे हुए हैं। और हमारी डील ये है कि ये मुझे एक्स देंगे और फिर मैं, इस ज़ाहिर सी बात है, फिर हमारी डील है वो बताने वाली बात नहीं होती है, बिज़नेस की सारी बातें। बट मैं सिर्फ ऐसी आइडिया दे रहा हूँ आपको कि इस तरह की सेटिंग है, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं ज़्यादा ब्रीडर पाल सकूँ। और इनके पास एक काफ़ी अच्छी खासी जगह है, तकरीबन 1000 गज़ की जगह हम इसको कह सकते हैं अगर इसको कॉपी करें, क्योंकि आसपास की और भी थोड़ी बहुत जगह है। तो ये है कि अब कुछ चीज़ें के लिए आपको पार्टनर चाहिए होते हैं, सम टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होते हैं और सम टाइम मार्केटिंग के लिए चाहिए होते हैं और सम टाइम दूसरी चीज़ों के लिए। तो इसी उस पे पार्टनरशिप चलती है कि आप कुछ दो फिर वो आपको कुछ दें, तो इस तरीके से भी काम हो जाता है। अब अगर मैं अपने पास ही रखूँ सारे के सारे, यानी जो 100 की मेरे पास जगह है बस फ़िलहाल घर पे जो है, और फिर उसके बाद क्या नाम है उसको खुद ही पालूँ, तो भी जैसे बात है वो कैपेसिटी कम हो जाएगी एग लेइंग की वगैरह की भी, और फिर वो प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा। इस तरह काम भी थोड़ा बढ़ेगा और दोनों को प्रॉफिट होगा। ये एक बिज़नेस का रूल होता है जो फॉलो करना चाहिए आप सबको, कि कुछ चीज़ों में आप 100% होते हो और कुछ चीज़ों में आपको दूसरों से कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं जिससे आपको फ़ायदा हो जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह की चीज़ आपके काम आ सकती हैं। तो पहली बात तो ये हो गई है। तो अब इस तरह का सेटअप है कि ये फार्मिंग की सेटिंग ये देखेंगे और मार्केटिंग वगैरह की सेटिंग और सेल्स करने की सेटिंग वो मेरी होगी, भारत वो काफ़ी लंबी अलग चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब इतने सारे ब्रीडर हो चुके हैं और इंक्यूबेटर भी मेरे पास एक है यार, एक मैनुअल है और ऑटोमेटिक भी इंशाल्लाह आने वाला है। तो उनकी वीडियो भी मैं आपको डालूँगा। जो मैनुअल है उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2000 एक्स है और जो ऑटोमेटिक है वो भी तकरीबन 2-3 हज़ार के बनवाऊँगा, मैं ख्याल से 2000 का बनवा लूँगा, एक कुछ बातें चल रही हैं इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई और आहिस्ता आहिस्ता भी नई नई चीज़ें भी जो आ रही हैं वो आपको समझाता जाऊँगा। और आप लोगों ने यार बहुत सारी वीडियोज़ के लिए बोला था मुझे कि वीडियो बनाओ, 2-4 टॉपिक्स पर आपने बताए थे, वैक्सीनेशन थी, मेडिसिन थी, बीमारियाँ थी, और मैंने कहा था कि 2 ऐसे प्लान बनाने वाला हूँ कि जिसमें आपको बताऊँगा कि ऑस्ट्रोलॉप और मिस्री में के काम में किस में ज़्यादा फ़ायदा है, और 200 मुर्गियों का दोनों का प्लान जिसमें ये सब कुछ होने वाला है, एक एक चीज़ के पैसे और एक एक चीज़ का प्रॉफिट जो जो होने वाला है। तो मैंने खुद एक रूम बनवाया है, छोटा सा बनाया है, बेसिकली रूम बनवाया नहीं बनाया है, यानी वायरल बनवाया, ये मज़दूरों से बनवाया कोई भी है। तो वो एक 100-150 मुर्गियों के लिए काफ़ी है। मैं अपने घर के सारी बर्ड्स वहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और फिर ये उसमें फिर आ जाएगा ये, यानी 100-150 बर्ड्स मतलब वहाँ रख लूँगा, यहाँ पे हैचरी की सेटिंग रखूँगा अपनी। तो उसका मैं आपको बता दूँगा कि उसकी कॉस्ट वॉस्ट कितनी है, उसमें आप कितने बर्ड्स पाल सकते हो और किस किस तरीके से भी आपकी सेटिंग चलेगी और जो कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये भी है। बाकी अगर कोई लेना चाह रहा है बंदा तो वो ले सकता है। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास 1.5 महीने की बुकिंग है, बट इससे पहले भी क्या पता अवेलेबल, मुश्किल है, लेकिन अभी से मेरी बुकिंग हो चुकी है और आगे की अभी भी जारी है। तो वो हम देख लेंगे, अगर कोई लेना चाह रहा है, वो बल्क में लेना चाह रहा है तो वो ले सकता है। और अब ऐसा है यार कि जो एक दिन का चूज़ा है वो 150 रुपये का है और वैक्सीनेटेड है, बिल्कुल 100% प्योर है, कोई वो नहीं है। और जो बड़ा चूज़ा है वो 250 रुपये का है, तकरीबन 20 दिन का चूज़ा। क्योंकि एक बंदे को मैंने बीच में कहा था कि वो 1 दिन का ले ले, उसने 1 दिन का लिया, उसका मरा, तो फिर लॉस है। तो अब बड़ा चूज़ा मैं बेचता हूँ 20 दिन का और 250 रुपये का उसका रेट है। तो जो 1 दिन का लेना चाह रहा है वो 1 दिन का भी ले सकता है, जो 3 हफ्तों का लेना चाह रहा है वो 3 हफ्तों का भी ले सकता है।
और डिपेंड करता है उसके ऊपर कि कितना वो कर सकता है। अगर पुराना पालने वाला है तो फिर तो वो ले ले, लेकिन अगर नया बंदा है तो एक दिन का पाल रहा है तो फिर वो ख़तरनाक बात है, फालतू में मरेंगे और महंगी चीज़ मरेगी। तो ये इसलिए है। और बाकी जो मिस्री का हिसाब है, मिस्री का फ़िलहाल मेरा पोस्टपोन हुए पर मिस्री इंशाल्लाह डालेंगे बाद में, कभी तकरीबन 1 आध महीने के गैप के बाद, क्योंकि मिस्री से अच्छा काम यार ये ऑस्ट्रेलॉप का है। एग प्रोडक्शन ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, और मीट के लिए भी बहुत अच्छा है कि मीट अच्छा खासा दे रहा है मिस्री से ज़्यादा। मार्केट रेट भी इसका फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी चलेगा, क्योंकि आगे मैंने खुद सोचा है कि 500-1000 ब्रीडर अपने पालूंगा, या फिर इसी तरीके से किसी ना किसी के हैंड ओवर कर दूँगा और वो पाल के फिर उससे एग ले लूँगा, क्योंकि फ़िलहाल तो मार्केट में डिमांड है सही। तो आगे के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी हो सकता है कि किसी को मैं दूँ फिर बाद में उससे ले लूँ। तो इस तरह की भी सेटिंग चल रही है। तो यही यार आपके सामने माशाल्लाह से हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। इनकी कॉस्ट वॉस्ट अच्छी खासी पड़ चुकी है अभी तक हमें, यहाँ तक लाते लाते। इसके अंदर अभी तो फ़िलहाल मिक्स है ये, आहिस्ता आहिस्ता इनको सेपरेट कर देंगे। और मिक्स में भी यार कोई कह रहा था कि कोई इशू आता नहीं, यार कोई इशू नहीं आता मिक्स में भी। नॉर्मली ऐसा होता है या तो ऑस्ट्रेलॉप का चूज़ा निकलता है या RIR का निकलता है। इक्का दुक्का चूज़ा ऐसा होता है जो गोल्डन कलर में निकल आता है, दूसरे किसी और कलर में निकल आता है। तो वो एक दफ़ा हुआ था बस। तो बाकी जो चूज़े होते हैं उनमें नॉर्मली ऑस्ट्रेलॉप निकलते हैं और 1-2% RIR निकल आते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलॉप जो है वो ज़रा ब्लड लाइन, हार्ड ब्लड लाइन है। तो RIR की ब्रीड दब जाती है उसमें और ऑस्ट्रेलॉप के ऊपर आ जाती है। तो RIR मुर्गियों से भी आप ऑस्ट्रेलॉप के अंडे ले सकते हो, बच्चे ले सकते हो। अगर आप उसमें उसकी सेटिंग मुर्गे के साथ या मुर्गे के साथ लगाओगे तो वो ऑस्ट्रेलॉप के बच्चे निकलेंगे। ये भी एक बात है जो मैंने खुद अपनी नोट करके बताई, तो मैंने आपको बता दी है बात। और बड़े होने का भी कोई चक्कर ऐसा वैसा नहीं है कि यार बड़े होकर कुछ होगा। मैंने खुद इन मुर्गियों के बच्चे जो 3 महीने के हैं वो भी देखे। मैंने फार्म की वीडियो भी डाली थी, जो हमारे फार्म में पले हुए थे सारे, वो सब के सब इन्हीं के बच्चे हैं। और आप देखो कोई कह नहीं सकता कि ये कुछ है इसके अंदर, 100% प्योर है। और एक बंदा भी अगर कह दे कि यार ये प्योर नहीं है तो फिर वो सारे चूज़े फ्री में दे देंगे, ऐसी बात हो जाएगी कि अगर किसी ने कह दिया कि यार प्योर नहीं है तो वो मेरे पे जुर्माना। तो इस वक्त ये है कराची के अंदर यार बेस्ट है। कराची में अगर चाहिए, कोयटा में चाहिए, और आसपास के जितने भी सिटीज़ में चाहिए, सब जगह अवेलेबल हो जाएगा। लाहौर भी हो जाएगा, कश्मीर तक हो जाएगा। तो जहाँ भी किसी को चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है। कार्गो भी के चार्जेस भी बहुत कम होंगे इसके, क्योंकि छोटी ये मिस्री तो बहुत ज़्यादा जगह लेता है, ये तो जगह भी बहुत कम लेती है। तो ये है। और माशाल्लाह आपके सामने ये हेल्दी है, एक्टिव है बिल्कुल ही। तो बस यार ये अच्छी वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि चूज़े वूज़े भी मेरे पास हैं, उनकी वीडियो मैं बाद में डालूँगा। एक नया चैनल बना रहा हूँ मैं, कराची हैचरी के नाम से। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो वली डेली था वो कराची हैचरी पे शिफ्ट हो गया नाम उसका। उसके ऊपर मैंने इसकी वीडियो डाली है। जो मेरे पास फर्स्ट बैच आया है 40 डेज़ का, वो 40 चूज़े आए हैं अभी तक टोटल, जो मेरा पहला हैच आया। अब सेकंड बैच आने वाला है, उसकी भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कल परसों में आना शुरू हो जाएंगे 300 एक्स में से। उसके बाद हर 4 डेज बाद तकरीबन अच्छा खासा हैच निकल रहा है मेरे पास, जो बुक है फ़िलहाल। तो ये सारी बातें हैं यार। तो बस यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। और अगर कोई भाई पोल्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है कि किस किस तरीके से सारे काम होते हैं, मेडिसिन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होती है, कौन सी चीज़ क्या करनी होती है, और कौन सी बर्ड उसके लिए होते हैं, क्या नाम है, मीट के लिए होते हैं, कौन से उसके लिए होते हैं, क्या नाम है, अंडों के लिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है एक ही जगह, तो वो मेरी PDF बुक परचेज़ कर सकता है। प्राइस बहुत कम है उसके, 500 रुपीज़ प्राइस है। पहले 1000 की थी, अब 500 मैंने इसके प्राइस रखे हैं। आपको पता है बहुत सारे लोगों को, बट मैं इसके प्राइस फिर भी बार बार बताता रहता हूँ आप लोगों को, ताकि जो नए लोग आ रहे हैं उनको पता हो क्या है। तो 500 रुपये में कोई ज़्यादा भी महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके अलावा भी कोई हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो बस भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।